नमस्कार फ्रेंड्स। वाबी साबी एक ऐसी किताब जो ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने की नहीं, ज़िंदगी को जैसा है वैसा देखने की समझ देती है। हम अक्सर सोचते हैं सब कुछ सही हो जाए तब खुश रहेंगे, जब मैं बेहतर बन जाऊंगा तब खुद को एक्सेप्ट करूंगा। वाबी साबी बुक कहती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। खुशी फ्यूचर में नहीं है, वो यहीं है, अधूरी चीज़ों में, साधारण पलों में और हमारे इम्परफेक्ट होने में। ये किताब आपको बड़े गोल्स या हैवी फिलॉसफी नहीं सिखाती, ये बस धीरे से याद दिलाती है कि टूटना गलत नहीं है, बदलना जिंदगी का सच है और सिंपल होना कमजोरी नहीं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि पुरानी चीज़ों, हल्की उदासी, सादे मोमेंट्स और खामोशी में भी सुंदरता होती है। ये किताब परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकालकर जिंदगी को हल्का, सच्चा और इंसानी तरीके से जीना सिखाती है। अगर आप थक गए हैं खुद को प्रूव करते करते, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत फास्ट और नॉइजी हो गई है, तो ये किताब आपको बताएगी धीरे चलना भी ठीक है, अधूरा होना भी ठीक है और खुद जैसा होना बिल्कुल ठीक है। इस बुक का पहला लेसन है परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग अंदर ही अंदर एक प्रेशर लेकर चलते हैं, काम परफेक्ट हो, दिखना परफेक्ट हो, लोग क्या सोचेंगे, सब सही होना चाहिए। साइकोलॉजी में इसे परफेक्शनिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा करना चाहते हैं, बल्कि ये कि अगर सब कुछ बेस्ट नहीं हुआ तो खुद को गलत मान लेना। दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप उसे बार बार एडिट कर रहे हैं क्योंकि लग रहा है थोड़ा और सही हो सकता है। टाइम निकलता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और अंत में या तो देर हो जाती है या कॉन्फिडेंस गिर जाता है। यहाँ दिमाग में फियर ऑफ फेलियर काम कर रहा होता है, यानी डर कि अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग जज करेंगे। जबकि सच ये है कि ज़्यादातर लोग इतना नोटिस भी नहीं करते जितना हम सोचते हैं। साइकोलॉजी इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहती है। हमें लगता है सबकी नज़र हम पर है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब वाबी साबी यहीं पर एक बहुत प्यारी बात सिखाता है, जो अधूरा है वही असली है। अगर उसी प्रेजेंटेशन में आप ये सोच लें कि मैं बेस्ट कोशिश कर रहा स्लैश रही हूँ इतना काफ़ी है, तो आपका दिमाग रिलैक्स करता है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ कंपैशन कहते हैं। मतलब खुद से वैसे बात करना जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त से करते। आप दोस्त से ये नहीं कहते ना कि तू परफेक्ट नहीं है इसीलिए बेकार है, तो खुद से भी वैसा ही व्यवहार क्यों? कई लोग जिम जाना शुरू करते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन मिस हो जाए तो छोड़ देते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, अब तो रूटीन खराब हो गया, अब क्या फ़ायदा। इसे साइकोलॉजी में ऑल और नथिंग थिंकिंग कहते हैं। या तो सब सही या फिर सब बेकार। वाबी साबी कहता है बीच का रास्ता भी ठीक है। 7 दिन में 3 दिन भी गए तो भी शरीर को फ़ायदा मिला। टूटे फ्लो का मतलब एंड नहीं होता। अब इसे लाइफ में उतारें कैसे? प्रैक्टिकल तरीके से, बिना भारी रूल्स के। मान लीजिए आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुकिंग, स्पीकिंग, कंटेंट बनाना। शुरू में ही ये मान लीजिए कि आउटपुट मेसी होगा। जब आप खुद को ये परमिशन देते हैं कि शुरुआत खराब हो सकती है, तब लर्निंग कर्व स्मूथ हो जाता है, दिमाग सेफ फील करता है और सीखना तेज़ होता है। या फिर डेली लाइफ में अगर कभी मूड लो है, प्रोडक्टिव नहीं लग रहा, तो खुद को ये मत कहिए कि आज मैं यूजलेस हूँ। बस इतना कह दीजिए आज एनर्जी कम है, ये भी नॉर्मल है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल एक्सेप्टेंस कहते हैं। फीलिंग से लड़ना नहीं, उन्हें मान लेना। इससे नेगेटिव फीलिंग जल्दी निकल जाती है। वाबी सभी का कोर यही है, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप इंसान हैं। आपका इम्परफेक्ट होना आपकी कमी नहीं, आपकी सच्चाई है। और सच बताऊं, जब आप इम्परफेक्ट होकर जीना सीख लेते हैं, तब लाइफ अपने आप ज़्यादा शांत, ज़्यादा रियल और ज़्यादा ईयर्स लगने लगती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है सिंपल चीज़ों में भी खुशी होती है। आजकल हमारे दिमाग में एक साइलेंट कंपैरिजन चलता रहता है। साइकोलॉजी में इसे सोशल कंपैरिजन कहते हैं। मतलब हम बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी को दूसरों की हाईलाइट लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। किसी की स्टोरी देखी, घूम रहा है, किसी ने नई चीज़ खरीदी और अचानक अपनी नॉर्मल सी शाम बोरिंग लगने लगती है। जबकि सच ये है कि आपकी शाम खराब नहीं हुई, बस आपने उसका मज़ा लेना छोड़ दिया। शाम को आप घर आते हैं, फ़ोन हाथ में है, रील्स स्क्रॉल हो रही हैं, चाय रखी है सामने, लेकिन ध्यान नहीं है। उस वक्त खुशी वहीं थी, गर्म चाय, थोड़ी थकान, घर की शांति, लेकिन दिमाग फ्यूचर और कंपैरिजन में फंसा हुआ था। साइकोलॉजी इसे माइंडलेसनेस कहती है। शरीर यहाँ है, दिमाग कहीं और। वाबी सभी यहाँ एक सीधी बात कहता है,
जो अभी है वही काफ़ी है। जब आप उसी चाय को 2 मिनट ध्यान से पीते हैं, उसकी गर्मी, उसकी स्मेल महसूस करते हैं, तो दिमाग प्रेजेंट में आता है। साइकोलॉजी में इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। इसका मतलब ध्यान लगाना या मेडिटेशन नहीं, बस जो कर रहे हैं उसी में होना। इसी से छोटी चीज़ें बड़ी लगने लगती हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ बस ऐसे ही बैठे हैं, कोई प्लान नहीं, कोई फैंसी जगह नहीं, बस बातें हो रही हैं। अगर उस वक्त दिमाग ये सोचे कि कुछ स्पेशल होना चाहिए तो मज़ा नहीं आता, लेकिन जब आप उस पल को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कनेक्शन फील होती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्रेजेंस कहते हैं, सामने वाले के साथ सच में मौजूद होना। जब भी आप कुछ छोटा कर रहे हो, चलना, खाना, किसी से बात, उसे जल्दी ख़त्म करने की जगह थोड़ा फील करने की कोशिश करें। जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ टीवी या फ़ोन न देखें, 2-4 बाइट का टेस्ट नोटिस कर लें। ये छोटा सा चेंज दिमाग को स्लो करता है और खुशी नेचुरली फील होने लगती है। और एक बहुत सिंपल तरीका है एक्सपेक्टेशंस कम करना। साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। नई चीज़ों की खुशी जल्दी नॉर्मल हो जाती है, इसलिए बहुत बड़ी चीज़ों से खुशी ढूंढने के बजाय रोज़ की छोटी चीज़ों में मीनिंग ढूंढना ज़्यादा टिकाऊ होता है। वाबी साबी यही सिखाता है कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो सुबह की हवा में है, अधूरी बातचीत में है, बिना वजह की हंसी में है। जब आप सिंपल चीज़ों को कम समझना बंद कर देते हैं, उसी दिन से ज़िंदगी ज़्यादा हल्की और सुकून वाली लगने लगती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है, जो टूट गया है वो बेकार नहीं होता। हम अक्सर इस बात को चीज़ों तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन असल में हम यही सोच अपने आप पर भी लागू कर लेते हैं। गलती हो गई, रिश्ता टूट गया, करियर में गैप आ गया और दिमाग तुरंत वर्डिक्ट दे देता है, अब तो सब खत्म। साइकोलॉजी में इसे नेगेटिव सेल्फ लेबलिंग कहते हैं। मतलब एक घटना को पूरी पहचान बना लेना। एक फेलियर हुआ तो खुद को फेलियर मान लेना, जबकि सच ये है कि टूटना कोई एंड नहीं होता, वो बस एक फेज होता है। मान लीजिए आपका किसी बहुत करीबी इंसान से रिश्ता टूट गया। शुरू में लगता है कि अब आप वैसे हंस नहीं पाएंगे, भरोसा नहीं कर पाएंगे। अंदर एक खालीपन रहता है। यहाँ दिमाग लॉस एवर्जन में चला जाता है, जो चला गया है उसी पर फोकस। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि आप पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं, बाउंड्रीज साफ हो गई हैं। मतलब टूटने के बाद आप कमज़ोर नहीं हुए, आप बदल गए। वाबी साबी इसी को बहुत खूबसूरती से कहता है। दरारें कहानी बताती हैं, शर्म नहीं। कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, समाज और कभी कभी घर भी उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो पीछे रह गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर उस इंसान में रेजिलियंस डेवलप होती है, गिर कर फिर खड़े होने की एबिलिटी। साइकोलॉजी कहती है कि जिन लोगों ने स्ट्रगल देखा होता है उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल डीपथ ज़्यादा होती है। ये क्वालिटीज़ किताबों से नहीं आती। जब भी कुछ टूटे, प्लान, रूटीन, कॉन्फिडेंस, तुरंत खुद से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही क्यों, बस इतना पूछिए, मैं इससे क्या सीख रहा हूँ। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। सिचुएशन वही रहती है, लेकिन देखने का एंगल बदल जाता है। इससे दर्द कम नहीं होता, लेकिन वो बेकार नहीं जाता। और एक बहुत सिंपल चीज़, अपनी पुरानी गलतियों को छुपाने या मिटाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें एक्नॉलेज कीजिए। जैसे अगर करियर में गैप है तो इंटरव्यू में उसे शेम की तरह नहीं, ग्रोथ की तरह बताइए। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस है और यही कॉन्फिडेंस को स्टेबल बनाता है। वाबी साबी हमें ये भी सिखाता है कि रिपेयर करने का मतलब पहले जैसा बनाना नहीं होता। मतलब ये कि अब जो नया बना है वो भी वैलिड है। आपका टूटना आपको कमज़ोर नहीं बनाता, वो आपको असली बनाता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी दरारें भी आपकी स्टोरी का हिस्सा है, उसी दिन से आप खुद से भागना बंद कर देते हैं और वहीं से सुकून शुरू होता है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बुक का चौथा लेसन है, सब कुछ हमेशा नहीं रहता। वाबी साबी बुक इसे डर की तरह नहीं, राहत की तरह सिखाता है। क्योंकि हम ज़्यादातर दुखी इस वजह से होते हैं कि हम चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, जबकि ज़िंदगी का नेचर ही बदलना है। जब कोई अच्छा फेस चल रहा होता है, अच्छा जॉब, अच्छा रिश्ता, अच्छा मूड, तो दिमाग अंदर ही अंदर डरने लगता है ये ख़त्म ना हो जाए। साइकोलॉजी में इसे एंटिसिपेटोरी एंग्जाइटी कहते हैं। अभी सब ठीक है, फिर भी फ्यूचर का डर। और जब मुश्किल फेज़ होता है तब लगता है ये कभी ठीक नहीं होगा। दोनों ही हालत में हम प्रेजेंट से कट जाते हैं। वाबी साबी यहाँ एक सिंपल ट्रथ याद दिलाता है,
जो आया है वो जाएगा भी, और जो गया है उसकी जगह कुछ और आएगा। मान लीजिए आपका कोई बहुत क्लोज दोस्त है, रोज़ बात होती थी, समय बदला, प्रायोरिटीज़ बदली, डिस्टेंस आ गया। अब अगर आप ये सोचकर दुखी रहें कि पहले जैसा क्यों नहीं है, तो दर्द बढ़ता जाएगा। साइकोलॉजी इसे अटैचमेंट कहती है, किसी चीज़ या इंसान को परमानेंट मान लेना। लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं कि रिश्ता खराब नहीं हुआ, बस बदल गया है, तो एक्सेप्टेंस आती है। ये इमोशनल मैच्योरिटी है। अब मुश्किल समय का एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आप किसी फेज़ में बहुत लो फील कर रहे हैं, मोटिवेशन नहीं है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। उस वक्त दिमाग कहता है मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। साइकोलॉजी इसे इमोशनल परमानेंस बायस कहती है, मतलब जो अभी फील हो रहा है उसे परमानेंट मान लेना। जबकि सच ये है कि फीलिंग्स वेव्स की तरह होती हैं, आती जाती रहती हैं। जब भी कोई अच्छा पल हो, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे नोटिस कर लीजिए, उसका शुक्रिया मान लीजिए। जैसे किसी दिन दिल से हंसी आई तो सोचिए मत कि काश रोज ऐसा हो, बस ये मान लीजिए कि आज अच्छा था। इससे खुशी हल्की और रियल रहती है। और जब बुरा समय हो तो खुद से ये मत कहिए कि ये मेरी पूरी जिंदगी है, बस इतना कहिए ये अभी का फेज है। साइकोलॉजी में इसे डिस्ट्रेस टॉलरेंस कहते हैं। दर्द को झेलना नहीं, उसे टेम्पोरेरी मान लेना। इससे अंदर से स्ट्रेंथ आती है। वाबी साबी हमें यह भी सिखाता है कि चेंज दुश्मन नहीं है, चेंज ही ग्रोथ का रास्ता है। जब आप ये मान लेते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ना खुशी ना दुख, तब आप जिंदगी को ज़्यादा खुले दिल से जीने लगते हैं। कम डर, कम पकड़, ज़्यादा सुकून। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां लेसन है, खुद जैसे हो वैसे ठीक हो। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन सच कहूँ तो यही बात सबसे मुश्किल होती है मानना। क्योंकि बचपन से हमें कहीं ना कहीं ये सिखाया गया कि जैसे हो वैसे काफ़ी नहीं हो, थोड़ा और स्मार्ट बनो, थोड़ा और कॉन्फिडेंट दिखो, थोड़ा और सक्सेसफुल हो जाओ, तब ठीक होगे। साइकोलॉजी में इसे कंडीशनल सेल्फ वर्थ कहते हैं। मतलब हम अपनी वैल्यू को कंडीशन से जोड़ लेते हैं, अचीवमेंट, लुक्स, अप्रूवल। अगर ये सब मिला तो ठीक, नहीं तो खुद से नाराज़। यहीं से अंदर का तनाव शुरू होता है। मान लीजिए आप किसी ग्रुप में हैं, सब लाउड हैं, जल्दी घुल मिल जाते हैं और आप नेचुरली थोड़े शांत हैं। अंदर से आवाज़ आती है मुझे भी ऐसा होना चाहिए। आप खुद को पुश करते हैं, फेक एनर्जी दिखाते हैं और घर आकर थक जाते हैं। ये सेल्फ एलिनेशन है, खुद से दूर हो जाना सिर्फ फिट होने के लिए। वाबी साबी यहाँ बहुत सॉफ्टली कहता है जो आप नेचुरली हैं वही आपका बेस है, फ्लॉ नहीं। कोई इंसान इमोशनल है, जल्दी अटैच हो जाता है, वो सोचता है ये मेरी वीकनेस है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल होना हाई सेंसिटिविटी या इमोशनल डेप्थ भी हो सकता है, वही क्वालिटी जो अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर और अच्छे इंसान बनाती है। प्रॉब्लम क्वालिटी में नहीं, उसे गलत समझने में है। अब इसे जिंदगी में उतारना कैसे शुरू करें बिना भारी रूल्स के, एग्जाम्पल के साथ ही। सबसे पहले खुद से लड़ना बंद कीजिए। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो खुद को इंसल्ट मत कीजिए, बस इतना मान लीजिए ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ एक्सेप्टेंस कहते हैं। खुद को इम्प्रूव करने से पहले खुद को एक्सेप्ट करना, यही एक्सेप्टेंस चेंज का सबसे हेल्थी बेस होता है। दूसरी चीज़, कंपैरिजन को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। जब भी आप खुद को किसी और से कंपेयर करते पकड़ें, खुद से पूछिए क्या उनकी लाइफ और मेरी लाइफ सेम कंडीशंस में है। ज़्यादातर जवाब होगा नहीं। साइकोलॉजी इसे कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंड कंपैरिजन कहती है और ये हमें अननेसेसरीली छोटा फील कराती है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो खुद को एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, बस अपनी तरह से कॉन्फिडेंट बनना सीखिए। इंट्रोवर्ट होना मतलब कमज़ोर होना नहीं, मतलब सोचने वाला, गहराई से महसूस करने वाला इंसान होना। वाबी साबी हमें यह सिखाता है कि सेल्फ लव कोई लाउड कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक शांत सा भरोसा है कि मैं जैसा हूँ अभी इसी वर्जन में भी ठीक हूँ। जब आप खुद को ठीक मानना शुरू करते हैं तभी दुनिया से वैलिडेशन मांगना कम होता है और उसी दिन से ज़िंदगी थोड़ी आसान, थोड़ी सच्ची लगने लगती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। धन्यवाद।